गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत स्पेशल है। एक इंसान जिसका जीवन में सबसे ज़्यादा रोल होता है, माँ को तो भगवान के सामने बिल्कुल भगवान के बराबर तुल्य माना गया है, लेकिन उस इंसान के बारे में हम हर पल शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। माँ का तो हर पल शुक्रिया अदा करते हैं। माँ के ऊपर राइम्स भी बनी है, माँ के ऊपर न जाने कितनी कहावतें बनी हैं, लेकिन बाप के लिए बहुत कम कहावतें हैं, या उसका शुक्रिया अदा भी डेली नहीं कर पाते हम। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज सुनते हैं फादर स्पेशल साखी। ये साखी उन सभी बच्चों को डेडिकेटेड है जो अपने पेरेंट्स को अपने जीवन में बस यही आंकते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, जबकि रियलिटी में उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया होता है। उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो सही मायने में अपने बच्चों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कलयुग चल रहा है। इस दुनिया में हजारों करोड़ों तरह के लोग हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो मैं सिर्फ आज बात कर रही हूँ उस पिता की जो अपने आप को बिल्कुल घिस देता है, अपना वजूद भूल ही जाता है बच्चों के आगे। आज मैं उन्हीं पेरेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने बच्चों के आने के बाद ये भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में सांस भी ले रहे हैं या नहीं। अपना सब कुछ अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। आज की साखी डेडिकेटेड है, या फिर कहीं एक सीख है उन बच्चों के लिए जो इतना करते हुए भी अपने पेरेंट्स की कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। इतना तो सभी पेरेंट्स करते हैं। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये फादर स्पेशल साखी। मेरे लिए तो फादर का मतलब है मेरे परमात्मा, मेरी मदर का मतलब है मेरे परमात्मा। क्योंकि आप सब मेरे बारे में जानते हैं, तो मैं उन्हीं को ही डेडिकेटेड कर रही हूँ, अपने परमपिता परमात्मा को ये साखी। सुनते हैं गुरुप्यारी साध संगत जी ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक बेटा, एक पिता और एक माँ रहते थे। मिडिल क्लास फैमिली। और गुरुप्यारी साध संगत जी, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, माँ हाउसवाइफ थी। आए दिन बेटे की कोई ना कोई डिमांड पापा से चलती ही रहती थी। पापा मुझे लैपटॉप दिला दो, पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे वो दिला दो। पिता कोशिश करता था कि बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करे। एक दिन बेटे ने बाप से ज़िद की कि पापा मुझे बाइक चाहिए। पिता पूछते क्यों? बेटा कहता है मेरे सारे दोस्त बाइक पे आते हैं और मुझे ट्यूशन जाने में बड़ी शर्म आती है। मेरे जितने भी दोस्त आते हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं यहाँ से पैदल जाता हूँ ट्यूशन, ऑटो के भी पैसे नहीं होते मेरे पास। तो इस पर पिता कहते हैं बेटा तुम्हारा पैदल जाना अच्छा ही तो है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम क्या जानते हो मैं अपना घर कैसे चला रहा हूँ? तुम पैदल जाते हो, तुम्हारी हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट ही लेके आएगा। तुम अपने साथ के बच्चे को देखो, उनके पापा लाखों रुपए जिम पर खर्च करते हैं, तो तुम्हारी तो बॉडी वैसे ही बिल्ड हो रही है। आप पैदल जाते हो तो आपका कार्डियो एक्सरसाइज हो जाता है। इस बात को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते अपने जीवन में? कहता है बस मुझे ये ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइक चाहिए और किसी भी हालत में चाहिए। तो इसके पापा, जो बेटे के पिता होते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं ला कर दे सकता, तुम नहीं समझ सकते मेरे ऊपर कितना कर्ज है, मैं कैसे इस घर को चला रहा हूँ। तो कहता बस आप एक मेरी बाइक नहीं लेके आ सकते? औरों के पेरेंट्स को देखो उसको इतनी महंगी बाइक दिला रखी है, उसको इतनी महंगी कार में घूम रहा है उसका मेरा दोस्त,
इतने महंगे महंगे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था सारे दोस्त मेरे को छोड़ के चले गए थे, मैं फिर भी उसी घिसे पिटे स्कूल में मैंने पढ़ाई की आपकी वजह से। मैं अभी भी कॉलेज में ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे दोस्त फॉरेन कंट्री से इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? किस बात के पापा हैं आप? कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और कहने लग जाते हैं कि तू मुझे इस तरीके से कह रहा है, तू क्या जानता है मैं किस हालत से गुजर रहा हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है। पिता बार बार समझाने की कोशिश करते लेकिन बेटा बार बार उनसे लड़ाई करता है। आखिर में पापा उससे गुस्सा के कहते हैं, मैं नहीं ला कर दे सकता मतलब नहीं ला कर दे सकता, तुझे जो करना है वो कर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बस इतना ही कहने की देर थी। यंग जनरेशन समझ तो होती नहीं है, सिर्फ गर्मी होती है दिमाग के अंदर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हुआ क्या कि बस दिमाग में ठान लिया कि मुझे ऐसे परिवार के अंदर नहीं रहना। बस मुझे कह दिया ना कि हाँ जो तेरे मन में आए कर, ठीक है। अब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बस सुबह सुबह निकल पड़े भाई साहब, जल्दबाजी में गुस्से में पापा के शूज़ डाल लिए और निकलते वक्त पापा का पर्स हाथ आ गया। तो कहता ठीक है मैं ये पर्स लेके जाऊंगा और इन पैसों को उड़ाऊंगा, मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़ के। वैसे भी मेरे लिए है ही क्या यहाँ पे, पुराना सा झोपड़पट्टी जैसा मकान, ऐसे तिल तिल करके तो जीने से अच्छा मर जाए। निकल पड़ा घर से। थोड़ी दूर चला, पिता के जूते जो थे वो नीचे से उनका सोल घिसा हुआ था, वो काटने लगे। अब थोड़ी दूर चला, उससे चला नहीं गया। थोड़ी देर बाद उसको पता नहीं, अरे ये तो मेरे पिता के जूते हैं और कैसे जूते पहनते हैं मेरे पापा। गुस्से में उतार के उनको चलने लग गया कि इससे अच्छा तो नंगे पैर चल रहे इंसान, ना जाने कैसे जूते ले रखे हैं। इनको फैशन सेंस भी नहीं है, इनको जूतों की सेंस भी नहीं है, किस तरह के जूते लेने चाहिए बिल्कुल भी पता नहीं, कैसे कैसे जूते ले आते हैं, बिल्कुल ही गरीब हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब थोड़ी दूर चलता है, नंगे पैर चलता है तो उसके पैर में कांटा छुप जाता है। कांटा छुपता है और वो इतना अंदर तक चला जाता है कि उसके पैर से खून निकलने लग जाता है। अब तो उससे चला नहीं जाता। अब वो सोचता है कि पहले इसका इलाज कराऊंगा अपने पैर का, फिर उसके बाद देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है। और पर्स में जितने पैसे हैं इलाज करा के उसके बाद देखूंगा, मुझे भूख भी लगी है, इन पैसों को उड़ाऊंगा। आज मैं फुल तरीके से जीऊँगा, बाकी का देखूंगा बाद में क्या होना है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे ही उसने हॉस्पिटल के बाहर पर्स को खोला, कहता देख तो लूँ इसमें पैसे कितने हैं। जैसे ही उसको खोला उसमें 100 रुपये पड़े थे। अब तो उसको और गुस्सा आया, इतना मोटा पर्स बना रखा है, इसमें सिर्फ 100 रुपये। क्या कंगला बाप है मेरा, कितना कंगाल बाप है, इतने मोटे पर्स में 100 रुपये रख रखे हैं। ये कैसा आदमी है, इसके बस की कुछ भी नहीं है, घर चलाना बस की नहीं है। क्यों औलाद पैदा कर ली थी इसने जब इसके बस की नहीं थी। तो अब गुरु प्यारी साध संगत जी अपने पिता को बहुत गालियाँ दे रहा था। गालियाँ देते देते उसने देखा कि पर्स में ये गट्ठर सा जमा हो रहा था, कुछ पर्चियाँ थी, कुछ स्लिप थी, कुछ ऐसी रसीद थी। अब पहली रसीद उसने उठाई जिसपे पेपर था, जिसपे 40,000 तकरीबन का एक हिसाब लिखा हुआ था और कर्जा लिखा हुआ था कि ये 40,000 रुपये देने हैं, लैपटॉप के लिए उधार लिए हैं। उस इंसान का नाम भी लिखा था। और उसे याद आया, ये तो मेरे लिए लैपटॉप खरीदा था पापा ने। धीरे 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 करके वो एक एक रसीद को पढ़ता गया, जो जो चीज़ें उसके पिता ने उसके लिए कर्जे पे ले रखी थी और अभी भी उनमें ये लिखा था कि ये पैसा देना है, वो पैसा चुकाया नहीं गया था। घर के बिल, सब्ज़ी के बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, किराया का बिल, इतना उसमें देख रहा था, वो देखता जा रहा था कि पापा के ऊपर इतना सारा बोझ और पापा अपनी छोटी सी नौकरी में अपने आप को दाव पे रखे, अपनी ज़िंदगी को दाव पे रख के हम लोगों को पाल रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे वो रसीद देखता जाता है, सबसे लास्ट में एक इश्तिहार आता है, अखबार का कट होता है उसके हाथ में। उस पर लिखा होता पुराना स्कूटर बेचें और नई बाइक ले जाएं। अब वो सोच के दंग रह जाता है कि पापा के पर्स में बाइक का इश्तिहार, इसका मतलब पापा मेरे लिए बाइक लेने वाले हैं। और मैं कितना निकम्मा बेटा हूँ कि मैं ये देख ही नहीं पाया मेरे पापा कितने कर्जे में। ऑलरेडी मैंने उनको इतने कर्जे के अंदर दबा दिया है, बजाय उनका सहारा बनने के। वो मुझे इंजीनियरिंग करा रहे हैं, पैसा कर्ज पे लेके आ रहे हैं मेरे लिए, और पापा फिर भी मेरे लिए कर रहे हैं।
मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। मैं कैसा बेटा हूँ जो मैं अपने बाप का दर्द नहीं बाँट सकता, उनका दर्द नहीं समझ सकता। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की मेरे पापा सच में घर कैसे चला रहे हैं। मुझे तो बस ये था कि मुझे जो चीज़ मिलनी है वो मिल जाए बस। इससे ज़्यादा तो मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे पापा घर के लिए पैसा कैसे कमा के लेके आ रहे हैं। उसे अपनी बातों पे पछतावा होने लगता है और जैसे ही उसके दिमाग में आता है कि आज तो पापा घर पे ही नहीं और जल्दबाजी में अपना पर्स भी घर पे भूल गए, जूते भी पहनना भूल गए पापा, और पापा घर पे थे ही नहीं। पापा तो इतनी जल्दी कभी ऑफिस जाते ही नहीं है। और उसके दिमाग में आया कहीं पापा अपना स्कूटर तो बेचने नहीं चले गए। मेरे पापा का एक ही स्कूटर जिससे पापा ऑफिस जाते हैं और इस पे तो मेरी कई यादें जुड़ी है। मेरे पापा इसी स्कूटर पर मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, इसी से मेरे घर का जो भी है घर पे आना जाना मेरे पापा इसी स्कूटर से करें। मेरे पापा के पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पापा ने स्कूटर बेच दिया तो पापा ऑफिस कैसे जाएंगे। वो घबरा जाता है, वो वापस भागता है उन्हीं पैरों से। जैसे उसके पैरों में खून निकलता जाता है, वो ध्यान ही नहीं देता। घर जाता है, हाँ तो वो देखता है माँ भी घर पर नहीं है, पापा भी घर पे नहीं है। फटाफट से वो स्लिप निकालता है उसका वहाँ देखता है एड्रेस, जो बाइक का एड्रेस था, फटाफट से भाग जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे देखता है कि पापा बात कर रहे होते हैं। पापा से कहता है पापा बस घर चलो, स्कूटर मत बेचना। उसके पापा उसकी तरफ हैरानी से देखने लग जाते हैं। कहता है पापा मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आप प्लीज़ घर चलें। मैंने कभी भी आपके बोझ को हल्का करने की कोशिश नहीं की, मैं आपका बोझ बनता आया। मैं चाहता तो पढ़ाई के साथ आपके लिए काम भी कर सकता था, आपका बोझ हल्का कर सकता था, लेकिन मैंने आपका बोझ तो हल्का किया नहीं बल्कि उल्टा बढ़ाया, आपको कर्जे में लाद दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अपने पापा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगता है और कहता है पापा मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं आपसे कभी भी कुछ कड़वा ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगा, आपका सहारा बनूँगा। मैं जल्दी से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं आपका सहारा बनूँगा। मैं भूल गया, मैं अपने साथ के उन बच्चों को भी भूल गया जो अपने पिता को पढ़ाई के साथ साथ उनका सहारा बन रहे थे। मैंने सिर्फ उन लोगों की चकाचौंध दुनिया को देखा जो मुझसे अमीर थे। मैंने कभी ये नहीं देखा मेरे पापा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपकी मेहनत को हमेशा नज़रअंदाज किया। पापा घर चलो, आपकी हर धूप को मैं छाँव में बदल दूँगा, आप प्लीज़ यहाँ से चलो, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इतना सुनते ही उसके पापा उसको गले से लगा लेते हैं और घर चले जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बच्चे अपने पिता की माँ बाप की कुर्बानियों को समझते नहीं हैं उनके लिए ये साखी है। आज मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आज भी एक बार जाकर देखें, एक दिन अपने पापा के साथ जाएं और किस तरह से सारे दिन काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और एक बार पापा से पूछें कि पापा कितना कर्ज़ा है। वो तो शायद आपको चिंता ना हो इस वजह से कभी आपसे डिस्कस भी ना करें कि उनके ऊपर कितना कर्ज़ा है, पर आपकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती। तो अपनी डिमांड्स को कंट्रोल में रखें, अपने माँ बाप का सहारा बने, इमोशनल सपोर्ट बने। आपको पता है कि बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पेरेंट्स को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और अगर ये सपोर्ट माँ बाप को बच्चे की तरफ से मिल जाए ना, उनके लिए ये दुनिया पूरी है। तो हैप्पी फादर्स डे, अपने पेरेंट्स का सहारा बने। और अगर इसको मैं संत मत की राह से आपको बताना चाहूँ तो जो पुराने जन्म के कर्म हैं उस हिसाब से हमें ये रिश्ते मिले हैं, तो ये हमारे कर्म है और ये बड़ा कर्म है जो पिता के रूप में हमें मिला है, बेटे के रूप में मिला है। तो हमें इस कर्म को निभाना है। अगर पिता के रूप में किसी को हमें दिया है तो ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। बेटे के रूप में भी दिया तो जिम्मेदारी है। तो उतना ही जितना माँ बाप हमारे लिए निभाते हैं उतना ही बच्चों को भी निभाना चाहिए। ये बराबर का जिम्मेदारी है दोनों की। तो अपने पेरेंट्स की मजबूरियों को समझें, ना कि उनके लिए बोझ बने, उनका सहारा बने। और पेरेंट्स फादर्स डे या मदर्स डे जब भी कंप्लीट होता है जब आप अपने बच्चों का सही मायने में सहारा बन रहे हैं, अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं। तो फादर्स मदर्स डे को कंप्लीट करें, दोनों पेरेंट्स भी और बच्चे भी। हैप्पी फादर्स डे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।